अपनी पहचान अपने मतलब मंडल लोक की पहचान दिया और जीवात्माओं को धीरे धीरे जोड़ा। कहा तुम जल्दी करो, अपने घर की तरफ तैयारी करो, तुम्हारा घर ये नहीं है, ये तो काल माया का देश है और इसके ऊपर देवलोक है जहाँ देवी देवता, उसके ऊपर ब्रह्म लोक जहाँ ब्रह्मा जी बैठे, उसके ऊपर विष्णु लोक जहाँ विष्णु भगवान बैठे, उसके ऊपर शिव लोक जहाँ शंकर जी बैठे, उसके ऊपर साकेत लोक जहाँ भगवान राम बैठे और उसके ऊपर गोलोक जहाँ कृष्ण बैठे, फिर उसके ऊपर पार्वण महाकाल, फिर वो सत्पुरुष जो सबका करता धरता सबका कुल मालिक है वो वहाँ बैठे। जीवात्मा इसी सतलोक इसी सचखंड अनामी धाम की रहने वाली है। जब तक कोई सतलोक सचखंड अनामी धाम से महापुरुष नहीं आएगा, इस भूमंडल पर मानव तन धारण नहीं करेगा, नाम को जगाएगा नहीं, तब तक कोई भी जीवात्मा इधर से उधर नहीं जा सकती। यह सुनाने से नहीं जाएगी और पिछले कोई नाम लो तो भी जीवात्मा जगेगी नहीं, क्योंकि वो नाम सब काल शक्तियों के थे। जब व्यवस्था काल देश की बिगड़ गई तो मतलब यानी वो काल शक्ति आई जिनको आप रामकृष्ण कहते, ये दयाल नहीं थे, काल थे। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि रामकृष्ण जो जग में आए काल धरे अवतार और संत मता इन्हू नहीं जानो, रहे काल के गार तासे त्यागो कृष्ण द्वार। उन दोनों तो उनके द्वारों को छोड़ दो, वहां बैठने से तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण होगा। बहुत साफ साफ, क्योंकि बस बेचारे अज्ञानी जीव ने तो मालूम नहीं। और 3 युगों से काल अपनी पूजा करा रहा, क्योंकि आप काल के देश में रह रहे हो। जब काल की आपने पूजा की तो उसने अपने देश में पहुंचा दिया पुण्य कर्मों के द्वारा। जब अच्छे पुण्य कर्म आपने किए तो काल खुश हुआ, चलो भाई अपने देश पहुंचा दे, क्योंकि हर नाम का गुण है। जो नाम जिस लोक से आया उस नाम को जब लोगे तो उसी लोक तक पहुंच सकते हो। नाम उसी लोक तक पहुंचा सकता है, ये तो नाम का काम है। लेकिन जब ये मालूम नहीं जीवात्मा तो सत्यलोक निवास नहीं है, वो तो बीच के किसी ब्रह्मा विष्णु शिव लोक तो सवाई नहीं है। जब तक सत्यलोक सद्धाम अनामी धाम से कोई महापुरुष स्वतः भूमंडल पर मानव धारण करके नहीं आएगा, जीवात्माओं को नाम का सहारा नहीं देगा, नाम से नहीं जोड़ेगा और नाम रूपी बेड़ा भवसागर में जब नहीं लगाएगा तो कोई जीवात्मा जा नहीं सकती। देखो कितना कठिन काम सरल कर दिया। अब वो बेचारा सरल को तो जानता नहीं, सरल क्या है कठिन क्या है, हमारा असली आधार वेश क्या है, हम कौन सी नामडोर शब्द पकड़ के आई थी और पकड़ाने वाला कौन था। और जब तक वही नहीं आएगा और वह नामडोर का नहीं पकड़ाएगा, नाम का सहारा नहीं देगा, तब तक हम जाएंगे कैसे अपने घर। अगर ये होशो हवास हो जाए नहीं मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, हमारा सच्चा लोग मुकाम धाम सत्य लोग है, कहा मतलब तब तक तो ये बेचारी कुछ कर नहीं सकती। देखो सोई हुई जीवात्मा को जो युगों युगों से सो रही थी उसको जगाने का काम समृत मौलिक ने किया और जगा के खड़ा कर दिया। 1-2 नहीं 45 करोड़ ये जीवाएं सतपथ रास्ते पर लाके खड़ी की इस कलयुग में, जबकि ये किसी ने किया नहीं। मंडल पर आए तो बहुत यहाँ शरीर धारण करके आए, लेकिन ये किसी ने किया नहीं। हम सब कलयुग के जीवों को यह सोचना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा काम हो रहा, लेकिन बेचारे कोई पहचाने नहीं है। किसी काल शक्ति की नहीं पहचान तो दयाल शक्ति को कैसे पहचानोगे। तो दयाल शक्ति ने अपना परिचय दिया कि हम आए उस लोक से जहां तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ऐ जीवात्मा तुम मृतलोक मंडल में हो, मैं उसी लोक से आया हूं जिस लोक से तुम आई थी। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने ले जाने के लिए आया। अब तुम जल्दी से नाम डोर पकड़ लो और उसकी तरफ चल पड़ो। धीरे 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 सत्संग सुना कर पहले तो किन बंधनों में
किन कर्मों के जाल में जीवात्मा फंसी है पहले तो वो बताया। तब यानी कि तुम देखो कितने दिनों से तुम पाप और पुण्य और शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, इसी में तुम फंसी हो। क्योंकि कभी तुमने पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ नहीं मतलब शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी शुभ अशुभ पाप पुण्य के कर्मों में और तुम फंस चुकी हो। अब तुमको उसने इतना फांस लिया क्योंकि उसको भी चिंता है। उसने काल ने भी तपस्या की सत्पुरुष की, और तपस्या करके इस मतलब यानी इस सूरत जीवात्मा के भंडार को मांग के ले आया। पहले तो जीवात्मा जागरूक थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, कोई रोक टोक बंधन था नहीं। क्योंकि जब उसने कोई कर्म नहीं किया तो रोकेगा कौन। तो काल ने सोचा मेरी तपस्या का मतलब क्या है। मैं इतनी कठोर तपस्या किया, सत्पुरुष को खुश किया, उन्होंने ये मस्त करके ये जीवात्माओं को भंडार हमको दे दिया। अब ये जीवात्मा अपनी इच्छा से आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही, तो उसने फट से कर्मों का जाल बना दिया। कहा ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुभ और अशुभ है, अच्छा और बुरा है। अब तुमने जो किया अपने मतलब अज्ञानता में या भूल भ्रम में या स्वार्थ लोभ लालच में, उन्हीं कर्मों के जाल में सारी जीवात्माएं फंसी पड़ी। जो कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत है, उन्होंने भेद तो खोला है, लेकिन ये नहीं कहा कि जिनको मैं नाम दान दूंगा उन जीवात्माओं को जब तक उनके घर में ही पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूं। ये वादा नहीं किया। जिन जीवों ने बात मान ली क्योंकि उन्होंने इशारा किया, 5 नामों का भेद तो खोला है लेकिन इशारा मात्र किया। जब तक कोई जगाने वाला नाम नहीं मिलेगा तो 5 नाम को पकड़ेगा कौन। इसलिए समृत मालिक ने जय गुरुदेव नाम जगाया और कहा ये नाम ब्रह्मा विष्णु महादेव का नहीं है, उनको पाने के लिए नहीं है, ये तो प्रभु का नाम है। प्रभु माने जिसकी ये सब सत्ता, ये समर्थ लोक से मंडल से लेकर सतलोक तक जिसकी सत्ता है, उस सत्ताधारी उस समर्थ कुलमारी को प्रभु कहते हैं। वो स्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस में लिखकर उत्तरकांड में बताया है कि एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा का ये को अनामी धाम है, वहां एक अनामी महापुरुष रहता है। जब तक वो अनामी महाप्रभु स्वतः मानव शरीर धारण करके इस भूमंडल में नहीं आएगा, नाम को नहीं जगाएगा, नाम को नहीं सिद्ध करेगा, जीवात्माओं को नाम से नहीं जोड़ेगा और भवसागर में बेड़ा लगाकर नाम का जीवात्माओं को पाने, तब तक तो जीवात्मा जा ही नहीं सकती। देखो कितने दिनों का भूला बिछड़ा, ये जीवात्माओं का रास्ता बंद था। किसी ने तो बताया नहीं भाई, ये रास्ता को खोला नहीं। तो कहने का मतलब है जब समृत मालिक आया, क्योंकि जीवात्मा सब उसी की। अरे भाई जिसकी जीवात्मा उसी को चिंता है, पड़ोसी पड़ोसी को चिंता थोड़ी होती है। पड़ोसी पड़ोसी का मतलब ये ब्रह्म लोक में ब्रह्मा, देवलोक में देवती देवता, और ये राम और कृष्ण, ये सब पड़ोसी बैठे हैं। लेकिन आपको जिसकी जीवात्मा है वही आएगा, वही जगाएगा, वही ले जाएगा। कितना राज रहस्य, ये गूढ़ राज है संतों का। अब संत नाम ही नहीं मालूम लोगों को था, क्योंकि यहाँ तो ऋषि मुनियों आए, उन्हीं का इतिहास लिखा गया। अवतारी शक्ति आई जो समाज सुधार, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, उनका इतिहास लिखा गया। लेकिन दयाल देश से कौन आया? और जब तक दयाल देश से कोई दयालु कृपालु नहीं आएंगे और इन भूली बिछड़ी जीवात्माओं पर अपनी दया कृपा मेहर की नजर नहीं डालेंगे और इसको नाम नहीं पकड़ेंगे, तब तक कोई जीवात्मा जा नहीं सकती। तो वो कितनी बड़ी चीज और कितना सरल करके आपको दिया। किसी से नहीं पूछा कि तुम कितने गंदे हो, कितना शराब पिया, कितना मांस खाया, कितना विचार कुचार बुरे कर्म किए, कुछ नहीं पूछा और आपको शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और आपको नाम दान दे दिया। कितनी बड़ी बात। अगर बेटा बच्चा अपनी की हुई गंदगी में पड़ा हो तो माँ गोदी नहीं उठाती है जब तक उसको पाक साफ नहीं कर लेगी।
देखिए सम्राट माली ने कुछ देखा नहीं, कर्मों की इतनी बड़ी गंदगी, हम सब जीव लादे बैठे हैं। अब उन्होंने ये नहीं देखा भाई बहुत गंदा है, इसको लेना कि नहीं लेना है, ये क्या है कौन है, कुछ नहीं। वो जीवात्मा की कोई जात पात नहीं होती, जीवात्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, जीवात्मा कोई पढ़ी लिखी अनपढ़ नहीं होती है, जीवात्मा कोई हिंदू मुसलमान नहीं होती। वो तो परमात्मा का अंश है, खुदा का। वो तुम्हारे इसी जिस्मानी मनुष्य मंदिर में बैठा दिया उसको। अब उसके बारे में तो कोई बताता नहीं। जितने आए सब शरीर इंद्रियों के बारे में, तुम पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब या गंगा स्नान करो। कहा इससे क्या होगा? कहा इससे तुम्हारा तन और मन पवित्र बना रहेगा। जब तन मन पवित्र बना रहेगा तो महापुरुषों को, जीवात्मा को जगाने में देर नहीं लगेगी। तो कोई गंदगी है ही नहीं, कोई पर्दा नहीं, तब तो जल्दी जाग जाएगा। लेकिन हमने आपने ये नहीं किया, क्योंकि तुम्हें कोई बताने वाला, कराने वाला, उसका परिणाम बताने वाला नहीं मिला। सुनाने वाले तो मिले, उन्होंने गीता और मतलब पुराण और कुरान और बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब और 4 वेद 6 7 ये तो आपको सुनाया गया, लेकिन जीवात्मा का रास्ता नहीं बताया किसी ने। या तो उनको मालूम नहीं है या सुनाने का अधिकार नहीं था। कोई बात तो जरूर है, लेकिन अब तो आपको मौका मिल गया। तो जब मौका मिल गया कितने युगों के बाद, तो ये सब आपको जल्दी से कर लेना चाहिए। इसको जल्दी से करो। अरे भाई दिन भर 8 घंटे आप मतलब शरीर के लिए, माने पाल पोषण, बच्चों के पाल पोषण के लिए आप करो, लेकिन 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए मनुष्य मंदिर में समय निकाल लो तो बस काम हो गया। इसमें आपको करना ही क्या? और कहा केवल तुम निमिष मात्र खड़े हो जाओ, क्यों? उन्हें मालूम है कि जीवात्मा तो बोली बिछड़ी है, नामदान तो दे, वो क्या जाने नामदान क्या है, क्योंकि ये नाम भी कभी नहीं रहा। तो मतलब यानी उन्होंने जो मेहनत किया है, जो परिश्रम किया है हम सब जीवात्माओं के हित के लिए, बस उसी, अगर उनके परिश्रम को समझ लेते, ये किसी ने नहीं किया, ये हमदर्दी, ये सहयोग किसी ने नहीं दिया, तो आप कभी ऐसे हमदर्दी को छोड़ते नहीं, पकड़ के रखते। लेकिन जब पहचान नहीं रही, बच्चों को आप संभाल के रख नहीं पाए, तो देखो 45 करोड़ जीवात्मा में कोई नहीं टिका, सब भाग गई, सब शरण शरण छोड़ के भाग गई। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। अब जब शरण में नहीं रहे तो जीव का उद्धार कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने इसीलिए स्पष्ट करके सब कह दिया, कलयुग का जीव अज्ञानी, चलो उसको बता दो। बिन गुरु भवनी तरह ने कोई, जो विरंच शंकर समोई, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान, बलवान, बुद्धिमान, कीर्तिमान कोई क्यों न बन जाए, लेकिन जीवात्मा को भवसागर से पार ये नहीं कर सकते। उसके लिए जब सम्राट मालिक दया कृपा करके आएगा वही पार करेगा। तो बिना सदगुरु के वो ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान, बलवान, बुद्धिमान क्यों न कोई बन जाए, लेकिन ये भवसागर है, इसको सदगुरु वही पार करेगा जो नाम की नौका लगाएगा। बिना नाम की नौका के जीवात्मा तो जा ही नहीं सकती, और फिर उसमें बैठ भी नहीं सकती, क्योंकि तो आपको शंका होगी, पता नहीं ले जाएगी नहीं ले जाएंगे, पीछे में छोड़ देंगे, डुबो देंगे या पार कर देंगे, ये भी विश्वास नहीं। अगर यह विश्वास होता कि मेरा मालिक मेरे लिए आया है, ये सब मेरे लिए ही कर रहा, कि कितनी जल्दी हम सब अपने घर पहुंचे। कहते ये तो सब भूल गए आपको तो कुछ मालूम नहीं था। इतना सत्संग सुनाया कि भूमंडल पर किसी ने नहीं। ये जानकारी कबीर साहब, नानक पलटू, रविदास आए, लेकिन इस तरह घूम घूम कर और दरवाजे दरवाजे किसी ने आवाज नहीं लगाई कि चलो उठो जागो, ऐ जीवात्मा चलो, तुम्हारा घर जाने का समय आ गया, लो ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ लो और इस नाम बेड़े पर बैठो और फौरन पहुंचो घर। अब बेचारा वही नहीं सोच पाया। नाव लगाई शब्द ने, शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर। कहा नाम नौका तो लगा दिया, लेकिन कोई सूर भी बैठेगा। अब इसमें भी पता चला कोई सूर्य भी नहीं, सब भग गए, सब शरण छोड़ कर भग गए। अब कोई नहीं, जहां से निकाला था स्वार्थ लोभ लालच से, वहीं फिर सभी पहुंच गए।
तो बताइए यहाँ जाने से तुम्हारा उद्धार होगा। तुमने शरण की और चरण की दोनों की परिभाषा नहीं समझ पाई कि शरण किसकी है और चरण किसके है। मृत लोक मंडल में तो चरण साधु और गुरु के होते हैं, बाकी सब पैर होते हैं। अरे पैरों की पूजा थोड़ी है, यहाँ तो घोड़े गधे के भी पैर है। अगर पैर छूने के बाद तुमने कुछ छू लेते काम हो जाता। बात पैरों की नहीं, बात चरणों की। अब चरण पैर में कितना अंतर। पैर तो ये जिस्मानी और चरण नूरानी। यही समझना था कि हम चरणों की पूजा करें कि पैरों की। अब संत सतगुरु के चरण छोड़कर जो चले गए, वहां कोई चरण है कि पैर है? उन पैरों को छूने से, वहां नमन करने से, झुकने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्यों? वो परमार्थी लाभ उनके पास नहीं है। अब तुम अपने बच्चों को याद रखते तो कभी नहीं जाते, अब गए थे तो वहां पहचान करते कि चरण है कि पैर है, इनकी कोई शरण यानी मतलब दया देने की, लाभ देने की है कि नहीं है। तो वह चरण भी वो स्वार्थ की, वो भी स्वार्थ की, शरण भी उनकी, और पैर है तो दोनों जगह से लाभ नहीं मिलेगा। वो तो खुद ही जब कहते भाई पैसा दो, सेवा दो, सामान दो, सम्मान दो, ये दो, ये दो। अरे जो मांग रहा है वो भिखारी है। क्या भिखारी से कोई उम्मीद करते हो मिल जाएगा तुमको? तुम मतलब दाता और भिखारी की पहचान नहीं कर पाए कि दाता किसे कहते, भिखारी किसे। दाता है देने वाला और देकर संभाल करने वाला, रक्षा हिफाजत सुरक्षा करने वाला, और जब तक इन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा देगा साथ नहीं छोड़ता है, उसको दाता कहते। और बाकी भिखारी तो सभी। अगर हम सब लोग भिखारी बनकर ही दयालु की शरण में जा करके दया की भीख मांगते रहते तो आप पर दया हो जाती। लेकिन तुमने भी तो नहीं मालूम कि क्या मांगा जाता, कैसे मांगा जाता है, इनके पास क्या है, क्या देने आए हैं। अगर यही सब मालूम हो जाए तो यानी शरण मजबूती से पकड़ता जो। लेकिन वो तो देने आए, करने आए, तो कोई ना कोई रास्ता बताते रहते। तो ये 8 वर्षों में आपको फिर दोबारा मौका दिया गया। वचन सुने कर आपको याद कराई गई कि मैंने इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में ये कहा, इस तारीख में वादा किया, इस तारीख मैंने प्रतिज्ञा किया। ये सब आपको बताया जा रहा। 8 साल इतनी मेहनत हिंदुस्तान में मैंने घूम घूम की है, और सबको जानकारी फिर वही। अपनी कोई जानकारी नहीं, उसी मालिक की जानकारी। अपने कोई मान सम्मान की बात नहीं, अपने कोई धन दौलत लेने की बात नहीं, केवल बच्चों की याद कराया। और आखिरी कार्यक्रम मेरा बलरामपुर में था। होली मिलन महोत्सव की आवाज दी गई, आप चलिए 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 होली मिलन महोत्सव में उसका लाभ लेने के भागीदार बन जाइए। जो प्रेमी पहुंच गए, मैंने फिर अचानक एक दिन पहले कह दिया, नहीं भाई एक काफिला निकलेगा, एक काफिला निकलेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, और वो इधर गोंडा और मतलब यानी सिद्धार्थनगर होता हुआ और बलरामपुर पहुंच जाएगा, और वहां वो होली मिलन महोत्सव मनाएगा। होली मिलन यानी तुम्हारा मिलन मालिक से कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सब 5 दिन आपको सुनाया। इसके बाद ये नहीं बताया भाई समापन का हो। जब एक दिन रह गया तो मैंने कहा इसका समापन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में होगा। और वहां से काफिला 8:15 बजे रवाना हो गया। 8:15 बजे प्रातः काल रवाना हुआ, और तमाम जिलों से होता प्रेमियों ने अपनी अपनी श्रद्धा दिखाई कि बहराइच में प्रेमियों ने भोजन की व्यवस्था किया। इसी तरीके से सब आते जगह जगह उन्होंने गेट बनाए प्रेमियों के स्वागत रोकने के लिए, और जो श्रद्धा का परिचय दिया तो अनोखा है, तो वो तो अनोखा है। और वहां से होता कई जगहों में प्रेमियों ने बैठ करके इन प्रेमियों का स्वागत किया, और मतलब यानी परिचय दिया कि सेवा किसे कहते हैं, श्रद्धा किसे कहते हैं, भाईचारा किसे कहते हैं, सब आपको दिखाया गया। वो सब होता हुआ मतलब ये नैमिषारण्य में मैं 12:30 बजे रात में आ पाया।
अब आप सोचिए 8:15 उधर और 12:30 तक कितना समय दिया गया। और धीरे 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 मैंने पहली बार मतलब रथ पर बैठ करके 300 किलोमीटर मैंने प्रसाद बांटा और पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को उनको बरकत दी और उनको ये कहा इस बरकत को संभाल कर रखना। कोई देता है या देने वाला को? इन्होंने महात्मा महापुरुष की परिभाषा बदल दी। जो धोती रोटी लंगोटी मांगे और स्वार्थ लोभ लालच में फंसा बना बैठे उसको महात्मा कह दिया। तो महात्मा की परिभाषा देनी पड़ी। नहीं नहीं, वो महापुरुष मित्रलोक मंडल में पहली बात तो कलयुग में आए, उन्होंने जीवात्माओं को जगाने का परमात्मा से मिलाने का ही काम किया है। उनका यहाँ पर राजपाट धन दौलत मान सम्मान देने का कोई काम नहीं है। धीरे 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 जब आपको सुनाया समझाया गया है, लोगों ने देखा भाई काफिले में कितना अनुशासन। मैं यही दिखाना चाहता था कि तुम अनुशासन को भूल गए, तुम्हारे अंदर प्रेम सेवा दया सदाचार चला गया, पारस्परिक प्रेम प्यार तुम्हारे अंदर है ही नहीं और तुम्हारे अंदर माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो गई। ये बताओ तुम जगोगे कैसे? तो ये पूरा परिचय देते 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 मैं इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर 12:30 बजे रात में आ गया। रास्ते में कितना प्रसाद वितरण किया गया, उनको लाभ का भागीदार बनाया गया, लेकिन वो इस प्रसाद की महिमा क्या जाने, क्योंकि प्रसाद कभी किसी ने दिया ही नहीं। वो तो आपसे लेते हैं, आप डिब्बा लेके गए और वहां रख लिया और थोड़ा सा तुमको लौटा दिया उसी में से प्रसाद, लेकिन किसी ने दिया नहीं, क्योंकि प्रसाद बना किसी को मालूम नहीं प्रसाद कैसे बनाया जाता। ये इलायची दाना पेड़ा बतासा फल फूल चीज ये कोई प्रसाद थोड़ी है, ये तो बाजारों में बिक रहा, खरीद लीजिए आप। लेकिन जिसमें सदगुरु की दया कृपा जब शामिल होती है तब ये काम आपका हो जाता। अब उन्होंने दुआ का भी काम किया, दया का भी काम किया कि चलो भाई शरीर से परिवार में आपको दुआ चाहिए तो दुआ मिल गई। और इसके बाद कहा दुआ में फंसो मत, ये शरीर की समान रक्षा के लिए दे दिया। अब जल्दी से अपने घर वो आत्मा के घाट, वो दया का घाट देखो, ये मन का घाट और ये जीवात्मा का घाट। अब आपको ये देखना मैं किस घाट पर बैठूं। ये मन के घाट पर मन बैठकर सांसारिक चिंतन करता है, भोगों का, विलास का, इसका, स्वार्थ का, लोभ का, लालच का, मान और सम्मान का, सामान का, ये चिंतन करता रहता। जब उसने चिंतन किया तो फट से उसी में आपको फंसा दिया। फिर आपने ये सब किया है और जब किया तो कर्म बन गया और कर्म भोग मृत्यु लोक मंडल पर सबको भोगना पड़ेगा। काया से जो कार्य होई बिन भोगे बचे नहीं कोई। इस शरीर मन इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा पाप पुण्य आप करोगे उसका परिणाम मृत्युलोक है कि बार बार इसी मृत्युलोक में कर्मानुसार कभी पशुओं में, कभी पंछियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में आपका जन्म होता रहेगा। बहुत गंदे खराब पाप कर्म किए हैं तो नाली में जो बदबूदार जिसमें बदबू भरी है उसमें तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया। मन को देख तूने किया परिणाम क्या है। करने के बाद भोगने के बाद भी मन बेचारा नहीं समझ पा रहा, क्योंकि धीरे धीरे उसने समझ लिया कि यही मेरा काम। अब ये आदत अभी चली, आदती बन गए आप। उसी आदत का ये परिणाम है कि अभी तक इबादत की तरफ नहीं पहुंच पाए। ये मन इंद्रियों के द्वारा जो आपने कर्मों के लिए इबादत किया है, वो इबादत आपकी जीवात्मा की नहीं बन पाई। जीवात्मा तो नाम को पकड़कर जब नाम की इबादत करके आदत मन की इंद्रियों की अच्छी बना देगी तब ये मन जीवात्मा का सहयोग करेगा, क्योंकि जीवात्मा वचनबद्ध है। जब सत्यलोक से उतारी गई तो बीच में त्रिकुटी धाम है जो माया नहीं मन का स्थान है, और मन को उसी स्थान से कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलकर देख करके वापस चले आएंगे, वहां क्या है कैसा है। जब मतलब दोनों वहां से चले तो जीवात्मा तो अपने घाट पर बैठ गई, क्योंकि नीचे गंदगी हो जाती नहीं, और मन फट से नीचे उतर गया। इंद्रिय द्वारों पर बैठ करके सब गंदगी करने लगे। उसे क्या मालूम गंदा क्या है।
जो अच्छा लगा उसको कर लिया, इसी को अच्छा समझ कर इतना ज्यादा फंस गया, अब वो सारी शक्ति हिरास कर चुका है, नष्ट कर चुका है, कैसे निकलेगा? इस पर तो आपको वचनों पर ध्यान देना चाहिए। तभी सतगुरु को जीवों के लिए सत्संग सुनाना पड़ा। सत्संग पहले नहीं था, कथा वार्ता थी शुभ कर्म करने कराने की, लेकिन उससे तो जीवात्मा और फंस गई। क्योंकि जो पुण्य जिसको अच्छा बताया गया, लेकिन संत महापुरुषों ने कहा अरे पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, इसे तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। कहा ये पुण्य पाप और पुण्य तो जाल है, और इसका फल मृतलोक मंडल में जो तमाम योनियां 4,84,00,000 जो नरकों की योनियां बनाई, उसी में आपका जन्म होता रहेगा। तो जीवात्मा बेचारी साथ में लगी रही, क्योंकि ये वचनबद्ध है। अब मन कर्म अनुसार अपनी योनियों में जाता रहा। जीवात्मा बराबर देखती रही, इसको मिला तो कुछ नहीं अभी तक। आखिरकार ये ऐसे कर्म क्यों करता कि बार बार जन्म और मरण और जन्म और मरण, इसके सिवा कुछ नहीं। पैदा हुआ मर गया, फिर पैदा हुआ मर गया, मिला क्या? तब वो धीरे से अपने मित्र यार दोस्त मन को समझाती है कि भाई मैंने देखा तुम्हारे साथ रहकर, और मैंने इनकार भी नहीं किया, जबकि इन योनियों से मेरा कोई संबंध नहीं, ना मैं कोई कर्म करती हूँ, ना मित्रों का कोई भोजन, कोई आहार, कोई व्यंजन, मतलब यानी खाती पीती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ में लगी रही। अब ऐसा करो, इन कितने युग बीत गए, अब थोड़ा सा जागो और चलो हम तुम दोनों सतगुरु के दरबार में चलते हैं, जो दया का भंडार, वहां से हमारे कर्मों के अदायगी का कोई रास्ता भी मिल जाएगा, और जीवात्मा को जगह को घर पहुंचा देगा, और तो कोई ये काम कर नहीं सकता। तो कहती मन रे मान बच्चे ने मोड़ा, ऐ मन मैं तू गंदा कर्म करता रहा फिर भी तेरे साथ रही, अरे अब चल जरा अच्छी जगह, अच्छी मतलब जहाँ दयालु का भंडार दया का है, जहाँ कर्मों की अदायगी है, चल उस दरबार में चले और उससे आरजू मिन्नत करें, प्रार्थना करे हो ना कि वो दयालु दया जरूर करें। इतना विश्वास है कि वो दया जरूर करेंगे, वो हमारे पाप उन गंदगी कर्मों को नहीं देखेंगे। अगर गंदगी देखेंगे तो पार कैसे करें? जैसे धोबी अगर गंदगी से परहेज करेगा तो कपड़ा नहीं साफ कर सकता, उसे गंदगी से ही प्यार है, और गंदगी जब साफ करते तभी उसका नाम है, तभी तो उसका आप नाम करते हो। जब तुम्हारे बस की गंदगी नहीं होती है, तुम्हारे कपड़े पर लगी है और तुम असमर्थ हो जाते हो, तब आप धोबी को दे देते, फिर तुम देखने थोड़ी जाते हो क्या क्या मसाला लगा रहा, कितना छांट रहा, कितना पीट रहा, कुछ नहीं। इसी तरह से जब आपको पता चल गया जितने हमने जन्म धारण किए सब बुरा ही बुरा किया, क्योंकि अच्छे की जानकारी थी नहीं, तो मतलब इतना गंदा हो गया। अब हमारे बस का तो है नहीं, क्योंकि पूजा पाठ करके आप गंदगी को नहीं उतार सकते, ये गंदगी और चढ़ेगी और ये मन अहंकारी और बनेगा। कहने का मतलब ये है, जब हम समझ गए हम बहुत गंदे हैं, कभी अच्छा किया नहीं और हमारे बस का है नहीं गंदगी साफ करें, तो फट से आप दे दीजिए, इस आत्मा को धोने वाले धोबी को दे दो। कहा बच्चा मैं तो धोबी हूँ, सारे हिंदुस्तान प्रचार है बाबा जी धोबी है, धोबी है, धोबी है, इनके पास कौन जाएगा, ये हरजन है, हरजन है। अब तुम तो समझ नहीं पाए, तब कहा नहीं धोबी तो हो, लेकिन ये नहीं धोबी, आत्मा को धोने वाला, उसे पाक साफ निर्मल करके मैं घर पहुंचा दूंगा। तो तमाम लोग बेचारे धोबी सुन के हट गए, अरे तो बहुत छोटी जात के, तो तुम यही नहीं जानते हो कि महात्मा की कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने म्यान। तलवार तो काम की धार काम करेगी, और म्यान ये जो चमड़े का कवर जिसमें रखी जाती तलवार, ठीक उसी तरह ये चमड़े का खोल कवर शरीर हमें आपको मिल गया। ये जीवात्मा का घर है, जब किसी के घर को आप गंदा करोगे तो तुमको लाभ मिलेगा कि हानि मिलेगा, कि तुमको यानी सजा मिलेगी कि तुमको मतलब यानी सम्मान मिलेगा। तो तुम यही नहीं समझ पाए कि शरीर के तो शरीर हमारा है, हमारा हमारा, जब तुम्हारा है तो बड़े अच्छी इच्छा अनुसार तुम रख क्यों नहीं पाते?
जब चाहता वो छीन लेता। किसी का बेटा छीन लिया, किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, माँ बाप सब छीन लिए, और तुम अभी नहीं समझ पाते हो कि ये तो हमारा छीनने वाला, ये कहाँ देने वाला। तो धीरे 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 बच्चों को सुना सुना कर जीवों को इधर की तरफ मोड़ा। केवल मुड़ ही पाए थे तब तक ये लीला हो गई कि चलो देखे, जिनको 60 साल हमने सुनाया, पढ़ाया, समझाया, कराया, देखो कितने लोग इसमें समझ पाए, कर पाए। तो एक छोटी सी परीक्षा, हमारी आपकी नहीं, अपनी परीक्षा थी। ये भी अनोखा इतिहास सृष्टि का कि सतगुरु ने अपनी परीक्षा दी, तुम्हारी नहीं, क्योंकि हम सब कलयुग के जीव परीक्षा के लायक नहीं है। जब कुछ पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा क्या दो, जब कुछ किया ही नहीं आपने तो परीक्षा क्या दोगे। तो उन्होंने अपनी परीक्षा दी, परीक्षा गुरु ने दी और फेल सब शिष्य हो गए, सब फेल, कोई शरण में टिका ही नहीं। अरे भाई आपको तो ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी परीक्षा देते तो हम लोग दे ही नहीं सकते, इतने गंदे थे। अपनी परीक्षा दी हमारे लिए, हमारी जानकारी, हमारे आत्मज्ञान की है कि नहीं है, कुछ नाम की कमाई की नहीं की, सेवा कुछ किया, सत्संग वचनों को याद किया कि नहीं किया। जब ये परीक्षा हुई तो सब भाग गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर, कोई उधर, शरण में कोई नहीं टिका। और लिखा क्या है, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में है। और तुमने संत सदगुरु के चरण शरण सब छोड़ दी, तो जहां गए हो छोड़कर वहां चरण की पैर है। क्या पैरों की पूजा की चरणों की पूजा। तो जब तुम यही अभी तक नहीं समझ पाए हो कि चरण किसके हैं, पैर किसके हैं, तो भ्रमित तो हो जाओगे। भ्रम अज्ञानता का दूसरा रूप होता है, वो भी है। और ये सब जानकारी आपको दी गई 8 सालों में घूम घूम कर, लगभग सभी जगह सभी प्रांतों में खबर पहुंचा दिया कि नहीं नहीं भाई, तुमको जो याद कराया था वो बचे थे। फिर से एक बार दया हुई और जल्दी से इन बचनों को सुना दो और ये जाग जाए और मतलब यानी वहां से हटकर अपनी सही यानी रास्ते पर आके खड़ी हो जाए, तो इनका काम कर दिया जाए। जब देखा गया कि कोई घाट पर बैठे नहीं, तो दया कहाँ पे की है, किसको दया दी जाए। प्रश्न तो इस बात का खड़ा हो गया, अब कोई दया के घाट पर है ही नहीं। फिर सब मन के घाट पर चले गए और मन के अनुसार वही स्वार्थ, लोभ, लालच, धन दौलत में फंस गए। तो बड़ा आश्चर्य होता है, उधर पर्दे में बैठ करके देखा जा रहा है कि हमारी पढ़ाई लिखाई का कोई असर ही नहीं हुआ। मैंने 60 साल इतनी मेहनत की कि हिंदुस्तान का कोई प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कुछ छोड़ा नहीं जहां मैंने संदेश न दिया हो, लोगों को न बताया हो आगे आने वाली मुसीबत, आपत्ति, प्राकृतिक प्रकोपों के बारे में जानकारी न दी हो। ये सब आपको कहा और तुमने कुछ नहीं माना। तो कहा कि नहीं भाई, नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, तो चलो ये चार्ज प्रगट को दे। अब जब वहां से चार्ज दे दिया और दया का भरत हस्ता अपने सिर पर से हटा लिया, तो प्रगट अपना काम शुरू कर दिया। कहा जब तक वायुमंडल में संत सदगुरु के वचनों का प्रसारण होता रहेगा, यानी ये प्रकृति काल माया कुछ नहीं कर सकती। वचनों को वो ताकत है, और वचनों का जब बारी विराम कर देंगे तो कुदरत नंगा नाच करेगी। जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होगा, कुदरत के नजारे में प्यारे सतगुरु का सहारा होगा। सहारा तो सतगुरु का होगा प्राकृतिक प्रकोपों में। बाकी जो सहारे लिए आप बैठे हो, मेरे पास मकान है, दुकान है, नौकरी है, रुपया पैसा, धन दौलत है, पद पत्नी, बाल बच्चे, अरे तो प्राकृतिक प्रकोप से झटके में चले जाए। इनमें कौन सी ताकत है? जो तुमने समझा ये मेरे है मेरे, तुम्हारा यहाँ कुछ है। तुम्हारी सिर्फ जीवात्मा है, जिसके बारे में अभी तक लोगों ने सोच भी नहीं पाया। वो कह रहा मकान हमारा है, कोई कह रहा दुकान हमारी है, वो मतलब नौकरी हमारी है, और ये रुपया पैसा धन दौलत हमारा है, और ये पद पत्नी बाल बच्चे हमारे हैं। कहा ये तुम्हारे नहीं है, ये तुमको दिए गए। जब मृत लोग मंडल में माँ के गर्भ से आने का वही रास्ता है कि सब माँ के गर्भ से ही पैदा होते। तब तुम नंगे आए थे, अकेले आए थे।
जो आने की स्थिति उसको तुम भूल जाओगे तो फंस जाओगे। तो काल ने देखा भी नंगा आया, कोई सामान नहीं है हमारे देश में, अब कुछ दिन रहेगा, जितना समय उसको मिला आयु का उतनी आयु बिताएगा। तो फर्ज से उसने आपको मतलब कपड़े पहना दिए। इसके बाद खाने पीने के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए कोई नौकरी है, कोई धंधा है, कोई खेती है, कोई दुकान है, मतलब यानी वो आपको दे दिया और कहा कि सच्चाई ईमानदारी से मेहनत से 8 घंटे काम करो शरीर के बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए। कहा भाई 8 घंटे काम करो और इसके बाद 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए भजन करो। ये भजन का रास्ता भी आपको। तो आप दोनों काम अगर करते रहते सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, तो ना तो इधर कोई परेशानी होती और उधर जीवात्मा जगने का सामान बना लेती। तो आपने कोई काम नहीं किया, न इधर का सच्चाई ईमानदारी मेहनत से किया और न उधर घाट पर कमाई की बैठ करके। क्योंकि सच्चाई ईमानदारी करके जो भोजन करोगे तो उसमें आपको मन सहयोग देगा। क्योंकि मन का ये गंदा रास्ता आपने बंद कर लिया, लेकिन वो तो आपने किया। जब मन से कहा गया 1 रुपए का सामान भी साने में बेचो, जो 4 आने मिलेगा उसमें तुम्हारी बरकत हो। और तुम क्या कहते हो 1 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचो, बड़ी मुनाफा हो गया, बड़ा लाभ हो गया। ये नहीं तुम्हें मालूम है कि बड़ा लाभ मुनाफा नहीं, बड़ा कर्जा ला दिया और इस कर्जे का भुगतान तुमको मृत्युलोक मंडल में बैल घोड़ा खच्चर गधा बन के देना पड़ेगा। बहुत होशियार है काल, निकलने नहीं देगा आप। तरह तरह के कर्मों के जाल, तरह तरह के भोगों के खिलौने और बनाकर उसी में आपको अटका दिया। जैसे बच्चा रोता तो खिलौना पकड़ा दीजिए, चुप हो जाएगा। इसी तरह मतलब यानी इनको फंसाने के लिए फर्ज से उसने खिलौना भोगों का बना दिया। उन्हीं को आपने पकड़ा है, उन्हीं को अपना जाना माना पहचाना और उसी में आप रहे हो। तो बताओ निकलोगे कैसे फिर? अब निकलने की बात भी नहीं मालूम और फंसने की बात भी नहीं मालूम कि ये फसाद जो फंसने का सामान उसको अपना के तो हमारा 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 और तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं। जब समय पूरा हो जाएगा फट से सामान कहते हैं रखो, सब सामान छीन लेगा, शरीर भी छीन लेगा, बाल बच्चे सब छीन लेगा, धन दौलत दुकान मकान ये सब छीन लेगा। कहा तुम नंगे आए थे नंगे जाओ, यहाँ से नंगा भेज दिया। अब जिसके लिए रात दिन समझ दिया यही रह गया, यही से छूट गया, कोई मकान मकान दुकान कुछ साथ नहीं किया। अब कितने दिनों से ये हो रहा, कुछ नहीं मिल रहा, चले जा रहे। तुम्हारे परिवार से समाज में आसपास से कितने लोग रोज जा रहे हैं। अगर उन्हीं से सीख लो कि एक दिन हमको भी जाना और इसी तरह जाना पड़ेगा, तो इन सामानों में आप फंसते नहीं, प्रयोग कर लेते। जैसे किराए भाड़े का कोई सामान ले आते हो तो आपके अंदर इच्छा रहती जल्दी से प्रयोग कर लो, नहीं वो मालिक आ जाएगा और सामान ले लेगा, पैसे भी ले जाएगा। तो कितनी चौकसी से आप जल्दी प्रयोग। इसी तरह ये शरीर किराए भाड़े का मकान है, जल्दी करो, इसमें बैठ के अपना काम बना लो, फिर आगे आपको मिलेगा नहीं। ये मत सोचो कि अभी मिल गया फिर मिल गया, ऐसा नहीं है। कबहू करी करुणा निर्दयी देत एत निहित सही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके हमें आपको मानव शरीर दे देते। ये मानव शरीर चांस अवसर और मौका है आपको मिला कि जल्दी से अपना काम बना लो। क्योंकि और किसी शरीर में जीवात्मा जाग नहीं सकती। क्यों? कोई शरीर 1 तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। जब तक पंच भौतिक शरीर नहीं मिलेगा तो 5 नाम की साधना नहीं कर सकता। इसलिए पंच भौतिक शरीर को में जीवात्मा को अधिकार है। किसी संसदगुरु की तलाश कर लो जो रास्ता जानता हो, आपको रास्ता की जानकारी देगा और पकड़ा देगा और बता देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सब आपको सुनाया गया, लेकिन आपने कोई गौर नहीं किया। तुम सोचते थे ये प्रवचन हो रहा है, ये भाषण स्पीच हो रहा है। मैं बराबर कहता था मैं भाषण स्पीच प्रवचन करके नहीं आया हूँ। मैं आपको जो पिछला सुनाया महापुरुष ने, मैं उसकी जानकारी देने आया हूँ कि पुनः एक बार फिर समझ लो जो भूल गए हो। उसकी जानकारी दी गई और आगे आने वाले खराब समय की भी जानकारी दी। कहा कि आगे बहुत खराब समय आ रहा जो मानव बुद्धि के परे,
न मानो उसके बारे में सोच सकता है, न कुछ कर सकता है और न विश्वास ही कर सकता। ऐसा खराब समय। कहा एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी संभाल, रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जितने ये जिम्मेदार झूठे वादे करने वाले, काले नीले पीले लाल झंडे लिए घूम रहे, ये एक दिन अपने झंडों को फेंक कर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। कितनी बड़ी सत्यता, कितनी बड़ी जानकारी, कितना बड़ा चैलेंज आपको दिया, बताया गया। जो चैलेंज दे रहा है वो अपना बिना काम के नहीं जाएगा, क्योंकि उसके चैलेंज के आगे कोई टिक नहीं सकता, उसका काम कोई कर नहीं सकता, वो काम करने की शक्ति ताकत किसी को नहीं है। तो ये सब जानकारी आपको दी गई जागने के लिए, तुम सो गए, जागने के लिए तुम सो गए, अभी सो रहे हो, अभी जानकारी नहीं हुई। तो ये गुरु पूजा जीवन रक्षक, गुरु पूजा महान पर्व हिंदुस्तान में। वैसे गुरु पूजा तो सब जगह मनाई जाती, लेकिन वो कौन समृद्ध गुरु है जो हमारे जीवन की रक्षा करे, हिफाजत करे, हमको यहाँ फंसने न दे, फंसे हुए जीवों को निकाल कर अपनी दया से घर पहुंचा दे। इसलिए ये अनोखा जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व ये कोई नहीं मनाया, किसी ने नहीं मनाया। किसी मनाने का मतलब तुम समृद्ध मालिक को मनाओ, उन्हें खुश कर लो, वो तुम्हारा काम कर देंगे। मनाने मतलब थोड़ी ये सब ये हर्षोल्लास हो, ये मतलब मनोरंजन कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, यानी मन को और फंसा रहा है और यहाँ निकलने की बात की जाए। तो लोग जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व को समझ ही नहीं पाए, जो नाम हमने दिया ये नहीं समझ पाए कि भाई जीवन रक्षक ये मतलब क्या है। अरे तुम्हारे जीवन की रक्षा सदगुरु करेगा, जो सच्चा गुरु जीवात्मा को जगाने वाला होगा। गुरु तो यहाँ बहुत आए, उन्होंने राजपाट धन दौलत मान सम्मान की आपको शिक्षा दी। जो आपने कर्म किया, कोई तपस्या किया, कोई पूजा किया, कोई पाठ कर लिया, कोई कुछ मतलब दान कर लिया, तो कहा ठीक ठीक ठीक, तुमने शरीर से शुभ कर्म किया तो शरीर को लाभ ले लो। शरीर से करोगे शरीर का लाभ, आत्मा से करोगे आत्मा का लाभ, दोनों का अलग अलग। अगर दोनों काम आप कर ले, शरीर को पाक साफ निर्मल पवित्र रखे, कोई किसी तरह का बुरा पाप कर्म न करे, कोई गंदा खान पान करके मनुष्य मंदिर को गंदा न करो, तो ये काम तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और कहा कि शाकाहारी बन जाओगे, बीमारी से बच जाओ। देखो कितना बड़ा ऐलान कि अगर तुम शाकाहारी बन गए तो बीमारियों से बचाव हो जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं, कहते भाई ये शाकाहारी को कोरोना क्यों नहीं हो रहा। इसका मतलब है ये शाकाहारी का सिद्धांत और ये प्रचार जो 18 वर्ष आपको सुनाया कराया गया कि जल्दी से तुम धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, त्यागी तपस्वी चरित्रमान नहीं बन पाए, तो जल्दी से शाकाहारी बन जाओ, नहीं कुदरत की मार बड़ी कठिन है और कुदरत आपको बचने नहीं देगी। लेकिन लोग सब हंसी मजाक समझते, ये महात्माओं के संदेश को उन्होंने समझा ही नहीं। गोस्वामी महाराज ने कहा जब समर्थ मालिक भूमंडल पर आएगा तब अगर उसके वचनों को न माना गया, उन पर विश्वास न किया गया तो भारी मुसीबत आ जाए। उन्होंने लिख के बताया उत्तरकांड में, साधु अवज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जाता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन और उनके आदेश हुकुम को नहीं माना जाएगा तो चाहे कोई देश हो और राष्ट्र मुल्क हो, यानी सब जल के राख हो जाएंगे। और देखिए कुदरत ने एक छोटा सा फार्मूला दिया, अभी तो बहुत बड़े बड़े रखे। कहा धार्मिक धरा भगवान राम की और कर्म भूमि भगवान कृष्ण की और योग भूमि संतों की, अगर इस पर यह गंदा खान पान न रोका गया तो कुदरत भारी प्रकोप करेगी। कहा सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और रास्ता किसी के पास कुछ नहीं होगा। और ये कुदरत क्यों करेगी ये कि आप मनुष्य मंदिर को गंदा किया। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में, कोई माँ अपने बच्चों को अंडा नहीं खिलाती, कोई शराब नहीं पिलाती है, कोई मुर्गा मीट नहीं खिलाती। हर माँ ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाया।
ये दूध शुद्ध शाकाहारी। इसका मतलब शाकाहार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब जन्म से शाकाहारी जीव, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी, यानी इन्हीं गुणों में तो पैदा होता जीव। और वो धीरे धीरे जैसे परिवार में जन्म हुआ, परिवार का जैसा खान पान हुआ, जैसी कमाई खाई और संग सोबत अपनाई, बस उसी से सब गंदा हो गया, ये सब गंदा हो गया। अब कहा, पहले कहते थे भाई नहीं नहीं, देखो निर्मल मन जन स्व मोहि पामे और मोहि छल छिद्र कपट नहीं पामे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र रहेगा उसको तो मैं मिल जाऊंगा, लेकिन कपट ये जो आप बुरा ये से नहीं मिलूंगा। तो वो बिल्कुल साफ साफ संत बचाने के लिए आते हैं। अब यह है सतगुरु ने जो अधिकार दिया उतना ही कहेंगे, और जिस युक्ति से अधिकार मिला उसी से जगाएंगे आप। ये है गुप्त संत, जितने भी आए सब गुप्त संत। प्रगट में कोई नहीं आया, मालिक प्रगट में आया तो सारे भूमंडल पर घूम घूम कर ये संदेश सुनाया आपको। ये किसी ने नहीं किया, तो आपको समझ लेना चाहिए। संत भेजे जाते तब, गुरु भेजा जाता तब आता, सदगुरु भेजा जाता तब आता, और परम संत अपनी इच्छा से आता है और काम करके अपनी इच्छा से जाता है। उसे न कोई बुलाता न कोई भेज सकता है। अब परम संत के बारे में आपको जानकारी मिली नहीं, शब्द को आप समझी नहीं पाए कि परम संत क्या है। ये कुल मालिक को मृतलोक भूमंडल पर परम संत का, जब वो कुल मालिक आएगा तब इन जीवात्माओं का काम होगा, इसके पहले कुछ काम नहीं होगा। तो ये जानकारी आपको कितने दिनों से जीती जा रही, लेकिन आप समझ नहीं पाए कुछ। आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, भंडारों भोजन करते गए, लौट के खाली, सब खाली चले। पहले ये कुछ नहीं था। मथुरा में कोई टेंट नहीं, कोई भंडारा नहीं, कोई मार्केट बाजार नहीं था। और प्रेमी अपने झोले में बाटी और सत्तू और चने रखता था। भूख लगी, फट से निकाला, खा लिया। जब सत्संग सुना तो जगह जगह लोग बैठकर चर्चा करते थे कि भाई आज सत्संग में ये क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा गया, इसका क्या मतलब है। जब चिंतन करते थे तो वो पक्का हो जाता। सुना तो रब और चिंतन किया तो चिंतन आपका हो गया। देखिए मतलब यानी, और जैसे ये सब मसाला बना, वो भंडारे चल गए और मार्केट बाजार लग गई, तो बस सब जी बेचारा आगे उसी में फंस गया। अब सत्संग तो सुनता है, सुन करके उसी बाउंड्री में झाड़ दिया, फट से मार्केट में घुस गया, ये खाया वो पिया, ये लिया वो खरीदा, बस सत्संग खत्म हो गया। और फिर क्या, इधर भाषण किया, इधर प्रवचन किया, करा कुछ नहीं। जो सुना और अपने अनुसार उसमें मिला जुला करके सुनाने लगे, तो मतलब धीरे धीरे तुमको सुनाने का अहंकार हो गया। सुनाने का कि हम वक्ता हैं, हम प्रवक्ता हैं, हम उपदेशक हैं, हमको ये मतलब अधिकार मिला, ये अधिकार। तुमको कोई अधिकार नहीं मिला था। केवल मन बुद्धि चित्त को पवित्र रखते और अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए एक एक घंटा समय देते, तो ये सब काम आपको शुरू हो जाता। जो बताया गया वो तो किया नहीं, अपनी मनमुक्ता में आके जो आपने किया उसी का ये परिणाम है कि सब बिछुड़ गए, सब दरबार छोड़ के भाग गए। अब ये है जो दयालु दयाल से आया, तुम भग के जाओगे कहाँ? क्योंकि सारे भूमंडल पर अधिकार उनका, सारे लोगों पर अधिकार उनका, जानकारी उनको, तुम भग के कहाँ जाओगे? कहा जैसे पतंग उड़ाने वाला जब पतंग को आसमान में फेंक देता, बहुत दूर चली जाती, तो देखने वाले कहते न डोरी दिखाई नहीं उड़ाने वाला है, पता नहीं पतंग किसके हाथ लगेगी। इसी तरह कहा जीव कहीं चला जाए, डोरी तो उनके हाथ में, तो फट से डोरी घसीट करके उसको अपने चरणों के अंगूठे पर रख देंगे। चाहोगे कहाँ तुम? लेकिन अब समय खराब हो रहा, इसी समय में जो अच्छा काम सिखाया कराया गया उसी में लगे रहते, तो करते रहते, तो ये भूल भरम आपके अंदर पैदा नहीं होता। अब तक आपने काफी काम कर्मों की गंदगी उतार चुके होते और जीवात्मा को जगाने में तमाम तरह का सहयोग मिल गया होता, लेकिन वो भी आपने खत्म कर दिया, तो कुछ आपको मिला नहीं। क्योंकि मिलने वाले देने वाले को तो आपने छोड़ दिया, और जो लेने वाले थे उन्हीं के पास तुम भी पहुंच गए। तो लेने वाले तो लेने का काम करेंगे,
जब कभी दिया नहीं और यहाँ नहीं, खजाना है नहीं, तो कहाँ से देंगे? तो कहा कि हमको तुम सेवा दो और पैसे दो और सामान दो, सम्मान दो, और तुम ये भूल गए, अरे ये तो लेने वाला तो भिखारी होता, देने वाला दाता होता। दाता ने तुमको नाम दान दिया, कोई पैसा लिया आपसे? जो रास्ते बनाए उनमें कोई पैसा मांगा आपसे? जो निस्वार्थ तुम्हारी सेवा कर रहा, तन की सफाई, मन की सफाई, इंद्रियों की सफाई और साथ साथ में जीवात्मा, और आपसे कुछ नहीं किया। आज भी कुछ नहीं मांगा जा रहा आपसे, मैंने भी कुछ नहीं मांगा, न पहले कभी से न आज। अब ये प्रेमी श्रद्धा में जो 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 रुपए दे रहे, उसी से ये सब काम हो गया। इतनी बारी जमीन आप देख रहे हो, ये तुम्हारी गाड़ी कमाई, मेरा इसमें कुछ नहीं, ये तुम्हारी है। अब ये जरूर है मैं बीच में खड़ा हो गया कि चलो तुम्हारी सेवाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, तुम्हारी सेवा से ही कर्म उतार दी जाए। तो इसे तो कर्म भजन करने से उतरते, लेकिन भजन आप इतना कर नहीं सकते कि मन साथ नहीं दे रहा। तो चलो सेवा ही से। तो उन्होंने 3 रास्ते बता दिए। मन को कंट्रोल, नियंत्रण में कर्मों की अदायगी के लिए उन्होंने 3 रास्ते, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता नहीं। और तीनों रास्तों की जानकारी पहचान आपको दी गई, लेकिन जब आप सत्संग में आओगे नहीं, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, 6 महीने, साल भर लोग नहीं आते, तो तुम सब भूल जाओगे। जहाँ रहते हो, काम करते हो, वहां तो ये चीज मिलेगी नहीं, ये तो दरबार में आके मिलेगी। तब कहा गया, अरे भाई करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। का हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, जितना मिल जाए उतना करो। तो क्या करो, सुनो नहीं करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करने का फल होता है, सुनाने का कोई, तुमने सुनाने में सुना खराब कर, इनको सुनाया उनको सुनाया, उनको सुनाया और अपने मन को नहीं सुनाया। इनको समझा दिया, उनको तमाम लोग समझकर मान गए, उनका काम। तुम्हारा मन तो शैतानी बना रहा, क्योंकि मन को सुनाया नहीं, समझाया नहीं, और मन जहाँ था वहीं लगा रहा। और ऊपर से ये परमात्मा का रास्ता जो करने का है, करने से फल मिलता, तुमने सुनाने में सारा समय खत्म कर दिया, तो तुमने संदेश का भी अपमान किया। ये संदेश सत्य दे जाने का, बीच के किसी लोग का संदेश नहीं था। आदेश, संदेश, निर्देश, जब तीनों को जान लोगे तब तुम्हारा आधार मिल जाएगा। लोगों ने कहा इसका उद्देश्य क्या है? मैंने कहा उद्देश्य इतनी जल्दी समझोगे? जब संदेश सुनोगे और अपने लिए निजी आदेश मानोगे, तुम्हारा उद्देश्य निकल आएगा उसी में। उद्देश्य कोई बताकर थोड़ी दिया जा सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। अभी नहीं खड़े हो पाए, देरी तो तुम्हारे में। इधर से कोई दिया तो मसाला बना रखा, जिससे तुमको उसके काबिल देखा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। तो पहले से महापुरुष ने वादा किया, उसी वादे को बार बार बताया सुनाया जाता। तो पहली बात तो खड़े होने का मतलब समझो। जब खड़े हो तो संदेश प्रसारण के, अच्छा काम करने के लिए, सच्चे समाज की स्थापना के लिए, माँ बेटी बहू को इज्जत आबरू बचाने के लिए, यह है खड़े होने का। और जब बैठो तो साधना पर बैठ जाओ, और झुको तो कोई चीज लेने के लिए। ये 3 ही स्थितियां आपके शरीर की। आप खड़े होते हो, बैठते हो, झुकते हो, लेकिन तीनों की बात नहीं समझ पाए कि इसका मतलब क्या है। अरे अगर शरीर को कहीं यहीं खड़ा किया जा रहा, कहीं लगाया जा रहा, कहीं झुकाया जा रहा और कहीं बैठाला जा रहा, तो इसका कोई अर्थ है? कि शरीर तो जड़ है, इसको चेतन ज्ञान देकर जो करके खड़ा किया जाएगा, और फिर चेतन ज्ञान करके कहा तुम झुको जहां से कुछ मिले।
जहां से तुमको कुछ मिले वहां झुकना है, बाकी नहीं। और जब बैठो तो साधना के लिए बैठ जाओ, तो तीनों स्थितियों का ज्ञान हो जाएगा कि हमको खड़ा होना है तब ये करना है, झुकना है तो इस लाभ के लिए, और बैठना है तो जीवात्मा कल्याण के लिए भजन करेंगे, तो ये सब जानकारी हो जाती। तुमको जब ये कहा गया मथुरा में कि मतलब पीठ पीछे घूमो, दाएं घूमो, बाएं घूमो, खाना ऊपर नीचे, खाना फिर मेरी तरफ घूम जाओ, बस सच्ची सही बात थी। इधर जाओ उधर जाओ, परिवार में रहो, समाज में रहो, कहीं में रहो, लेकिन अपना मुख गुरु की तरफ रखो, तब आप गुरुमुख कहलाओगे। गुरुमुख का मतलब ये नहीं है आंख कान बंद किया माला अलग घुमा दिया, गुरुमुखता नहीं है। जो जितना बताया गया, जितने सिद्धांत नियम कानून आपको बताए गए, उनके अनुसार जब चलोगे तब आप गुरु से लाभ पाने के अधिकारी बन जाओगे। इसे देखो कितने लोग सब सुना रहे कर कोई नहीं रहा। जब करेगा, जब तक नहीं मिल जाएगी तब तो कोई सुनाएगा नहीं, कहेगा भाई हमने अभी किया करके कुछ पाया नहीं, हम बताएं तो क्या बताएं। अरे जब तुम कुछ करोगे, उस करने का जो ज्ञान एक्सपीरियंस अनुभव होगा तभी तो आप लोगों को बताओगे। तो किया करा कुछ नहीं, सुना फट से वक्ता बन के सुनाने लगे। जब मैं निकला, जब दूरदर्शी बनी तो कहा बच्चा हमको उत्तर प्रदेश में 10,000 वक्ता चाहिए, 10,000 स्पीकर, जैसे इसमें हम बोले तो वही सुनाएगा, हम चुप हो जाएंगे वो चुप हो जाएंगे। ये अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, ये तो मतलब यानी जो सुनाने वाला सुनाता रहेगा तो ये उसको उसी आवाज को बाहर फेंकता रहेगा। कहा था हमको स्पीकर चाहिए, हमको उपदेशक चाहिए, जितना उपदेश किया जाए उतना ही कहे, अपने वचन मिला जुला के नहीं। धीरे धीरे अपने मान सम्मान को मिल जाए सामान तो आपने मिला जुला कर करें। और कहते 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 गुरु का पूरा संदेश छूट गया, अपने स्वार्थ लोभ लालच पर एकदम टूट पड़े। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं वक्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, बस इसी पद ने आपको इतना नीचे उठाकर फेंक दिया कि अब उठना निकलना बड़ा मुश्किल। कहाँ चले गए अध्यक्ष मंत्री, कहाँ चले गए वक्ता प्रवक्ता, सब भूल गए और सब मतलब यानी इधर उधर भटक गए और मिला कुछ नहीं। तो आपको इस पर विचार करना चाहिए, ये बड़ा विचारणीय विषय है। जब गंभीरता में बैठ कर सोचोगे तब उस संकल्प का समाप्त। मन जो भाग रहा इधर उधर, ये भी रुकने लगे। लेकिन जब तुम्हें सत्य को नहीं पकड़ोगे, सत्य वचनों को नहीं पकड़ोगे, तो इसको सत्य तक कैसे पहुंचाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों ये परिचय है, ये नाम क्या करेगा, ये नाम कोई देवी देवता को ब्रह्मा विष्णु महादेव का रामकृष्ण कहते नहीं, ये नाम प्रभु का, जिसकी सारी प्रभुता उसी की है। जब तक वो प्रभु नहीं आएगा तब तक यहाँ कुछ मिलेगा, कोई दे नहीं सकता। जैसे जो एक कहानी नहीं था, वो आगे आने वाली समय की सूचना महापुरुष देते और तुम उसको कहानी कहते। तो मतलब ये बताया गया कि वो चार ब्राह्मण बैठा रहे पूजा के लिए, और मतलब कोई काम सिद्ध नहीं हुआ। तब कहा कि राजा ने कहा चलो चल के देखना चाहिए, चारों करते क्या देखिए। अगर यही काम पहले राजा कर लेता तो कितनी जल्दी काम हो जाए।
तो उसने सब देख लिया, अरे भाई ये काम करना किसी की बस की बात नहीं, और ये तमाम नाम उच्चारण कर रहे हैं, इससे भी कुछ नहीं हो रहा, आखिरकार वो नाम कौन सा है जिससे वक्त का हमारा काम होगा। तो राजा चलो देखे भाई क्या कर रहे हैं चारों ब्राह्मण। जब ब्राह्मणों ने देखा कि राजा आ रहा है तो हाथ तो पैर तो उससे कि नाम मिलेगा, तो फिर से बड़ी जोर से चिल्ला रहा, क्या करूं क्या ना करूं, जो ये करूं सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। तो राजा ने कहा, अरे बदमाशो, अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी, जब तक महाराजा नहीं आएंगे ये कुछ बंद होने वाला नहीं है। कितना तुम जोर लगा लो, जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये बात आपको गांठ में बांध लेनी चाहिए, ये सारे झंडे फेल हो गए। आवाजी तो ये कहा, अरे भाई तुम कर सकते हो तो कर लो, हमने तुमको मौका दे दिया, लेकिन मेरी दूरदर्शी आने की तारीख और घड़ी समय सब निश्चित है, जब तक वो नहीं आ रहा आपको मौका देगी, तुम अच्छा से अच्छा कर लो, अच्छी बात है, लेकिन जब नहीं करोगे तो फट से मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। ब्रह्मास्त्र राक्षसों को मारने के लिए, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र राक्षसों की बुद्धि और खान पान कर्मों को सुधारने के लिए प्रयोग होगा। बिल्कुल एकदम अलग थलग व्यवस्था है सब, तो जानकारी तो आपको लेनी चाहिए। और सब खोल के कहा जाता है, मैंने तो चैलेंज करके कहा था, मेरे इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर कुछ नहीं होगा। आपने देखा कितनी भीड़ कर, जब सबको रोक दिया गया था, जब 45 करोड़ को नामदान दिया गया, अगर उनके परिवार से एक ही आदमी पूजा का प्रसाद लेने आएगा, जानता कि साल भर में एक ही बार फिर मिलेगा नहीं, तो साल भर बरकत बचाओ हमारा कैसे होगा। तो एक परिवार का एक व्यक्ति आ जाएगा, तब भी यहाँ लाइन लग जाएगी। और कल आपने देखा, आए अपना काम करके चले गए। आज भी आप सत्संग सुनो और चलने की तैयारी करो, दिखा दो इनको कि अनुशासन किसे कहते, गुरुभक्ति किसे कहते। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। अब आपको दिखाना है लोगों को कि मतलब अनुशासन किसे कहते, भक्ति किसे कहते, सेवा प्रेम भाव किसे कहते। मैंने कहा अगर आप लोग जैसे पर साल आपने परमिशन दिया, अगर दे देते तो मैं यहाँ आदमी से आदमी बैठा के बैठा देता और तुम गिन नहीं सकते थे। अब की बार इतनी भीड़ होती, ये जगह यहाँ कम पड़ जाती। जितना आप देख रहे हो ये सब पड़ी है, सब कम पड़ जाता, क्योंकि सबका लोगों ने सुना और सबका देखा, और किसी ने प्रकृति प्रकोप को रोक नहीं पाया। तो लोगों की समझ में आ गया कि बाबा जी ने जो कहा था वही हो रहा है। कहा था बच्चा 80 में, बहुत पहले से बता रहे हैं, 80 में कहा आगे ऐसा समय आ रहा, तुम्हारे जितने वाहन एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, तुम्हारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। देखो कितने बड़ा आगा, कितने पहले किया। लोग तो हंसी मजाक ये क्या कह रहे हैं, ऐसा भी कहीं होगा, तुम्हें क्या मालूम। तुम्हारी खुली नहीं आत्मा जो दूर तक देख सकते हो, कान आपका खुला नहीं जो सत्यवाणी को यानी सुन सकते हो। कहा बच्चा एक दिन ऐसा समय आएगा, तुम्हारे सब वाहन एक लाइन में खड़े हो जाए, तुम्हारा घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा, प्रकृति ऐसा तमाचा मारेगी, सबकी बुद्धि फेल हो जाएगी। और देख लीजिए आप, आपके सामने है सब। तो मैंने कहा तुम हमारे से चिंता मत करो। मैंने पर साल आपको जमघट लगा के दिखाया, कोई अनैतिक घटना हुई, कोई पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का अपमान हुआ, कोई इनको किसी की व्यवस्था बिगड़ी है, बिल्कुल शांत फ्री ढंग से। तो हमारे यहाँ इतना अनुशासन है, इतना लोगों को सिखा पढ़ा दिया गया, उनको अपनी गुरुभक्ति के अलावा गुरु बचनों को मानने के अलावा उनका कोई काम ही नहीं, वो कोई नाम। तो कल लोगों ने देखा, चर्चा भी बहुत जोर से हो रही है कि सब मंदिर से वाले गुरुद्वारे सब बंद कर दिए गए, ताले पड़ गए, लेकिन किस लिए कि वहां सब प्रकार के लोग जाते हैं, शराबी कबाबी